Hi guys, welcome to this video. I got this question as a doubt from a student, so I thought I'll create a video for it and explain it to you guys. एक अच्छा क्वेश्चन है ये, कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी साल पहले आया था, बट दिस रियली टेस्ट्स यू आउट. तुमने इस केस में करना क्या है? पैराग्राफ समरी. यू हैव टू आइडेंटिफाई which one of these sentences is the appropriate summary for the passage, which is the exact main idea you're looking for, the central idea, the central point of this particular paragraph. तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इन ऑप्शंस को एक एक करके एलिमिनेट करेंगे. तुम्हारा काम पहला क्या है? पहले इसको पढ़ो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, पढ़ के इसको सॉल्व कर लो क्वेश्चन को बिफोर यू गो थ्रू द सोल्यूशन. राइट, अपना आंसर आइडेंटिफाई कर लो, देन प्ले द वीडियो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू द सोल्यूशन. चले शुरू करें. मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी. बुर्जुआ इस केस में होता है मिडिल क्लास, राइट. और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बुर्जुआ रेफर करते हैं, फ्रेंच वर्ड है मिडिल क्लास के लिए, और जब वो यूज करा जाता है एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में तो वो इम्प्लाई करता है एक ऐसी मिडिल क्लास सोसाइटी जो मटीरियलिज्म के साथ कंसर्न है. इसका स्लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन होता है. सो अब इसमें मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी सेड नीचा वॉज डेकेडेंट एंड एनफीबल्ड. इनकी प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इनकी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, राइट. इसको प्रोनाउंस करा जाता है नीचा. वॉज डेकेडेंट. डेकेडेंट का मतलब है, यहाँ से ही आपको वर्ड में एक निमोनिक मिल रहा है इसको याद करने का, डिके. राइट, इसको डिकेइंग से आप कर सकते हो, जो चीज़ डिके कर रही हो, जो चीज़ खराब हो रही हो. एंड एनफीबल्ड. एनफीबल्ड का मतलब, फीबल का मतलब, राइट, फीबल भी वीक होता है. एनफीबल्ड का मतलब जो वीक हो चुकी है, जो विच हैज बीन एनफीबल्ड, उसको हमने कैसे एनेबल किया है? उसको हमने वीक कर दिया है. तो एक ऐसी सोसाइटी जो डिके कर रही है और जो वीक हो चुकी है, मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी. A victim of the excessive development of the rational faculties at the expense of will and instinct. So इस केस में मुझे कंपैरिजन दिया गया है. यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये विक्टिम है किसी चीज का. अब विक्टिम कौन है? ठीक है, तुम सिंपल रिप्लेस कर सकते हो विक्टिम की जगह मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी. बुर्जुआ सोसाइटी, मॉडर्न बुर्जुआ सोसाइटी क्या है? इट हैज बीन टारगेटेड बाय व्हाट? एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द रैशनल फैकल्टीज. माइंड की जो रैशनल फैकल्टीज है एट द एक्सपेंस ऑफ विल एंड इंस्टिंक्ट. अब इस केस में एक छोटा सा डिफरेंस समझो. जिंदगी जीने के अलग अलग तरीके हैं. एक तरीका है रैशनली जीने का, राइट, जिसमें एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक. राइट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट इज अ रैशनल वे ऑफ लिविंग. दूसरा है आप अपना एक क्रिएटिव विल के ऊपर, राइट, आप इंस्टिंक्ट और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस करो अपनी लाइफ. राइट, आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड ना हो. जो लॉजिक से लाइफ होगी वो लाइफ स्ट्रक्चर्ड होगी, राइट. इट विल गो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो वो वाली लाइफ आपकी स्ट्रक्चर्ड लाइफ होने वाली है. सो अब ये दो टाइप की लाइफ की बात करता है, रैशनल वर्सेस इंस्टिंक्चुअल, राइट. सो एक्सेसिव डेवलपमेंट. और यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने डेवलपमेंट नहीं बोला, इसने बोला एक्सेसिव डेवलपमेंट, विच इज जरूरत से ज्यादा, राइट. सो व्हाट वी नीडेड मोर देन दैट, राइट. अब इसका, इस कंपैरिजन का मतलब क्या निकलता है? वो ये नहीं बोल रहा कि आपको रैशनल थॉट्स डेवलप ही नहीं कर रहे थे, आपको लॉजिक के हिसाब से चलना ही नहीं था, पर आपको एक्सेसिवली नहीं चलना था, राइट. आपने क्या करा? आप रैशनैलिटी पे गए, ठीक है, पर अब आपने एक्सेसिव उसकी डेवलपमेंट कर दी और आपने विल और इंस्टिंक्ट को दबा दिया. अगेंस्ट द लिबरल रैशनलिस्ट स्ट्रेस ऑन द इंटेलेक्ट, राइट. सो अब लिबरल रैशनलिस्ट कौन होंगे? जो रैशनल फैकल्टीज में बिलीव करते हैं. रैशनलिस्ट के लिए तुम्हारे पास सिंपल सा रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस कर लो वर्ड को लॉजिकल. जो लॉजिकल लोग थे, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, जो इनका स्ट्रेस किस पे था? इंटेलेक्ट के ऊपर. अब इंटेलेक्ट इसका मतलब किसके अगेंस्ट हो गया? विल और इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट हो गया. Nietzsche urged the recognition of the dark, mysterious world of instinctual desires, the true forces of life. So Nietzsche ने क्या बोला कि यार instinctual desires के ऊपर फोकस करो. जो लिबरल्स और रैशनलिस्ट, जो लिबरल रैशनलिस्ट हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग इंटेलेक्ट करते रहते हैं, उससे बाहर निकलो. आप फोकस करो इंस्टिंक्ट के ऊपर. स्मॉदर द विल, विल का गला घोट देना, राइट. स्मॉदर द विल विद एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग. सो अगेन दोबारा इसमें सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है एक्सेसिव वर्ड, राइट. सो अब दो बार रिपीट हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस तो है.
अगर आप विल को अपनी मतलब जो आपका क्रिएटिव परस्यूट है, जो आप करना चाहते हो, राइट, उसको एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग के साथ कर देंगे, आप स्मॉदर कर देंगे, दबा देंगे, एंड यू डिस्ट्रॉय द स्पॉन्टेनिटी दैट स्पार्क्स कल्चरल क्रिएटिविटी एंड इग्नाइट्स अ जेस्ट फॉर लिविंग. जेस्ट इज पैशन. सो जो चीज कल्चरल क्रिएटिविटी पैशन को इग्नाइट करती है, वो है हमारे इंस्टिंक्चुअल चीजें, राइट, जो इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड होती है. अगर तुम उनको दबा दोगे एक्सटेंसिव एक्सेसिव रैशनलाइजेशन से, लॉजिक से, तो वो दब जाएंगी. रिमेंबर, ये पूरा का पूरा कंपैरिजन ही रैशनल वर्सेस इंस्टिंक्चुअल है, राइट. सो दिस होल पैराग्राफ इज comparing what? Intellectualization versus instinctual, right? Instinctual way of living life. The critical and theoretical outlook destroyed the creative instincts. So ये critical और theoretical outlook भी कौन सी होगी? ये भी rationalist outlook होगी. इसने destroy किसको करा? Creative instincts को. For man's manifold, man का जो बहुत multiple गुना जो potential है to be realized, he must forego relying on the intellect and nurture again the instinctual roots of human existence. So इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे जाके एक दिक्कत आती है. अभी तक बहुत सही था ये, ठीक है. सो अब वो बोलते हैं फॉर मैन्स manifold potential to be realized, he must forego relying on the intellect and nurture again the instinctual roots of human existence. ठीक है. तो मुझे एक ये चीज तो पता चल गई. मैं अगर सीधा कंपैरिजन लिखूं तो उसने बोला इंस्टिंक्चुअल, विल, क्रिएटिविटी, राइट, इन चीजों के ऊपर फोकस करो. रैशनल, लॉजिकल, इंटेलेक्ट के ऊपर से हमें हटना है. इन चीजों के बारे में हम लास्ट लाइन पे देखते हैं, राइट. लास्ट लाइन में वो बोलता है. पर यहाँ पे एक चीज तुमने बहुत ध्यान से समझनी है. वो बोलते हैं ही मस्ट फॉरगो रिलाइंग ऑन द इंटेलेक्ट. उसने कहीं पे ये नहीं बोला कि इंटेलेक्ट ही छोड़ दो. उसने ये नहीं बोला लॉजिक छोड़ दो. रिमेंबर, वो बार बार किसकी बात करते हैं? एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंटेलेक्चुअलाइजिंग, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑन रैशनैलिटी एंड लॉजिक की. तो कहते हैं इस पे रिलाय करना छोड़ दो और नर्चर करो इंस्टिंक्ट को दोबारा, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है. वो ये नहीं कह रहा कि आप इलॉजिकल लाइफ जीनी शुरू कर दो, आप इरेशनल लाइफ जीनी शुरू कर दो. लॉजिक, रैशनैलिटी एक लिमिट तक है, आप उन पर रिलाय मत करो एक लिमिट के बाद. और आप नर्चर किस चीज को करो? किस चीज को बढ़ावा दो? इंस्टिंक्चुअल रूट्स को बढ़ावा दो. इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने इंटेलेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना है. नहीं, वो ये नहीं बोल रहा. आपने किस चीज को डिस्ट्रॉय करना है? एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंटेलेक्ट, उस चीज को टारगेट करना है. चले अब ऑप्शंस देखते हैं. Nietzsche urges the decadent and enfeebled modern society to forego intellect and give importance to creative instincts. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है. पर इसमें एक गलती कर दी हमने. ये बोल रहा है फोरगो इंटेलेक्ट. आप इंटेलेक्ट ही छोड़ दो. हमने बोला था फोरगो रिलाइंग ऑन द इंटेलेक्ट. एक्सेसिव डेवलपमेंट, एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग, इस पे हमें नहीं डिपेंड करना था. उसने ये नहीं बोला कि आप रैशनैलिटी छोड़ दो, लॉजिक छोड़ दो, इंटेलेक्ट ही छोड़ दो. सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. रिमेंबर, ये वर्ड्स यूज करता है पैसेज में से ही, तो आपको बड़ा टेम्पटिंग लगता है ये. और लास्ट लाइन देख के आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है यार ये तो वही लिखा है, फोरगो रिलाइंग. सो ये तो बिल्कुल ही सेम है, बट इसमें ये गलती है. सेकेंड, नीचे अर्जेस द डेकेडेंट एंड इनफीबल्ड सोसाइटी टू स्मॉदर द विल विद एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग एंड इग्नाइट अ जेस्ट फॉर लिविंग. अब इस केस में उसने क्या गलती करी? अगेन ऑप्शन, आंसर ऑप्शन बड़ा अच्छा बनाया है क्योंकि वर्ड्स उठाए हैं पैराग्राफ से ही. और हमको, हमारे माइंड को क्या लगता है जब हम ये चीज पढ़ते हैं? ओह, ये तो पैराग्राफ से ही वर्ड उठाए हैं, तो अगर ये पैराग्राफ से ही वर्ड उठाए हैं तो शायद ये सही होंगे, राइट. पर नहीं, यहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको बोला उसने स्मॉदर द विल को स्मॉदर करो विद एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग. यार ये तो इसके अगेंस्ट बोल रहा है. वो कह रहा है अगर तुम विल को एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग से स्मॉदर कर देते हो तो आप अपनी स्पॉन्टेनिटी, कल्चरल क्रिएटिविटी, जो पैशन ऑफ लिविंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो. तो आप इसको यूज कैसे कर सकते हो? ये कह रहा है पहले स्मॉदर कर दो और फिर अपना इग्नाइट अ पैशन फॉर लिविंग. तो ये तो ऑपोजिट हो गया. डज नॉट मेक सेंस. एक्चुअली ये सेंस ही नहीं मेक करता. इसके दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एग्रीमेंट में नहीं है एक दूसरे के साथ, राइट. थर्ड ऑप्शन, Nietzsche criticizes the intellectuals for enfeebling the modern bourgeois society by not nurturing man's creative instincts. अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट. इसमें सब्जेक्ट मॉडिफाई कर दिया गया है. नीचे ने किसको टारगेट करा था? इंटेलेक्चुअलाइजिंग, राइट, द
एक्टिविटी को उसने टारगेट करा था, ये जो चीज हो रही है। उसने कहीं पे भी इंटेलेक्चुअल्स को नहीं टारगेट करा। इंटेलेक्चुअल्स तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं जो किसी भी चीज में बिलीव करते हैं, राइट। तो उसने ये नहीं बोला ना कि इंटेलेक्चुअल्स रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारी डिपेंडेंस ऑन रैशनैलिटी एंड लॉजिक, राइट। एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द रैशनल फैकल्टीज। सो ये इसने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। सो ये नीचे ने बोला ही नहीं, रूल्ड आउट हो गया ये। Fourth, Nietzsche blames excessive intellectualization for the decline of modern society and suggests nurturing creative instincts instead. So this is the perfect answer choice in this case, which makes perfect sense. क्यों? क्योंकि इसमें intellectualization नहीं बोला, एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन बोला। रिमेंबर हमारा की पॉइंट क्या था? एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सो एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको नर्चर क्या करने की जरूरत है? क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर पैराग्राफ का मीनिंग समझ पाते हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बट ये कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें वोकैबुलरी भी डिफिकल्ट थी, पैसेज भी डिफिकल्ट था, रेफरेंसेस भी डिफिकल्ट थे, जो बंदा है उसका नाम भी डिफिकल्ट है। सो सब कुछ डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था। अगर गलत हो जाता है तो ठीक है, बट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, राइट। यू एक्चुअली गेट टू लर्न हाउ आंसर ऑप्शंस आर फ्रेम्ड। दीज आर 3 clever answer choices where content is taken from the paragraph itself, but it has been manipulated, है ना कोई मैनिपुलेशन करी गई है इस आंसर ऑप्शन के साथ, तो वो गलत बन गया है। तुम्हें वो स्पॉट करनी है मैनिपुलेशन। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व पैराग्राफ समरी क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जॉइन अस इन आवर अल्टीमेट VARC कोर्स। आई विल टेक योर कैट प्रेप टू द एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही टेक्निक्स देखेंगे, ऐसे ही तरीके देखेंगे पैसेजेस को समझ के सॉल्व करने का। रिमेंबर, आप ट्रिक्स, टेक्निक्स, शॉर्टकट्स जितने मर्जी अप्लाई कर लो दुनिया में, आपको इन दी एंड पैसेज का मीनिंग समझना पड़ेगा और आंसर ऑप्शंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। जब तक मीनिंग नहीं समझोगे तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते हो। सो ऐसे ही मीनिंग समझ के, देख देख के, चीजों पे अपना फोकस करके हम इंप्रूव करेंगे, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। आज राइट नाउ एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑफर हमने रन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। डू चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट। दैट ऑफर इज नेवर गोइंग टू कम बैक, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू really prepare for CAT in a very small amount of money. So do check out that offer. Do check out what we offer. I hope you like this question. I hope you like the explanation for it. Thank you very much for watching this video and happy learning.